हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस ज्योग्राफी की वीडियो के सेकंड पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, टाइडल। So guys, tidal energy can be obtained by building dams at narrow openings of the sea। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। What percentage of the person are engaged in agricultural activity in the world? And the options are A 40%, B 50%, C 30% and D 60%। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 50%। So guys, 50% of the person are engaged in agricultural activity in the world। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड here is the question number 2 on your screen। What is cultivation of grapes called? And the options are A agriculture, B horticulture, C viticulture and D sericulture। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी विटिकल्चर। सो गाइस, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family? And the options are A subsistence, B commercial, C organic and D mixed farming। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सबसिस्टेंस। सो गाइस, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए चाइना, बी इंडिया, सी मलेशिया एंड डी ब्राजील। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्राजील। सो गाइस, ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न? एंड द ऑप्शंस आर ए मिलेट, बी मेज, सी राइस एंड डी कॉफी। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मेज। सो गाइस, मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट ऑफ फार्मिंग? एंड द ऑप्शंस आर ए सीड्स, B. Machinery, C. Labor
एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस ऑल सीड्स, मशीनरी एंड लेबर आर द इनपुट्स ऑफ फार्मिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। कमर्शियल rearing of silkworms is called and the options are A sericulture, B pisciculture, C viticulture and D horticulture। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सेरिकल्चर। सो गाइस कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन एज डैश इन मैक्सिको एंड द ऑप्शंस आर ए लडांग, बी झूमिंग, सी मिल्पा एंड डी रोका। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मिल्पा। सो गाइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको। Guys, shifting cultivation is pronounced by different names in different parts of the world. It is pronounced as झूमिंग in northeast India, milpa in Mexico, roca in Brazil and ladang in Malaysia. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is a fiber crop? And the options are A wheat, B jute, C millets and D maize। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जूट। सो गाइज अमंग दिस जूट इज अ फाइबर क्रॉप। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर and here is the question number 10th on your screen. Which of the following is also known as paddy? And the options are A maize, B wheat, C coffee and D rice. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी राइस। सो गाइस राइस इज आल्सो नोन एज पैडी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फेमस क्रॉप ऑफ मलेशिया? एंड द ऑप्शंस आर ए व्हीट, बी कॉफी, सी रबर एंड डी टी। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी रबर। सो गाइस रबर इज द फेमस क्रॉप ऑफ मलेशिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर and here is the question number 12 on your screen. In which farming herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water? And the options are A nomadic herding, B mixed farming, C organic farming and D shifting cultivation। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, nomadic herding. So guys, in nomadic herding, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग manure and natural pesticides are used instead of chemicals? And the options are A, subsistence farming, B, organic farming, C, mixed farming and D, commercial farming. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो गाइस, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज द कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, व्हीट, बी, मेज, सी, बोथ ऑफ दीज एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ऑफ दीज। सो गाइस, बोथ व्हीट एंड मेज आर द कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज? एंड द ऑप्शंस आर ए, ट्रांसपोर्ट, बी, बैंकिंग, सी, एडवर्टाइजिंग एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, all transport, banking and advertising are the examples of tertiary activities. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। Breeding of fish in specially constructed tanks and ponds is called, and the options are A, sericulture, B, pisciculture, C, viticulture and D, हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, pisciculture. So guys, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds is called pisciculture. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। In which type of farming crops are grown and animals are reared for sale in market? And the options are A, commercial, B, subsistence, C, organic and D, none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कमर्शियल। So guys, in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not included in the physical input involved in the farm system? And the options are A, rainfall, B, temperature, C, chemicals and D, soil. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी,
chemicals. So guys, among these chemicals are not included in the physical input involved in the farm system. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil? And the options are A. wheat, B. millets, C. rice and D. maize. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मिलेट्स. So guys, millets are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Which fiber is also known as golden fiber? And the options are A. cotton, B. wool, C. silk and D. jute. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर मेरी नेक्स्ट ज्योग्राफी की वीडियो इंडस्ट्रीज में मिलेगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.